कम करनी है, हम फाइनेंशियल फ्रीडम कह सकते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि एक बड़ी इनकम, लगातार कंसिस्टेंस इनकम आती रहे। और शायद मैं आपको ये बता पाऊं कि किस तरीके से एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण हमारे बिजनेस में हो सकता है, कैसे एक बहुत बड़ा लेवल, बहुत बड़ी इनकम लगातार आप कर सकते हो। और यही जो चीज है उसका नाम है सिस्टम। हम हर बार सुनते हैं कि सिस्टम से काम करो, सिस्टम से काम करो, सिस्टम में रहना चाहिए, सिस्टम में रहना चाहिए। लेकिन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिस्टम? सिस्टम में रहना क्यों जरूरी है? अगर हम सिस्टम के बिना काम करते हैं तो क्या हो सकता है, और सिस्टम के साथ क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि इस जर्नी के अंदर सेल्फ मेड मिलेनियर का अवार्ड पॉसिबल हुआ तो जस्ट बिकॉज ऑफ सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम की वजह से जो है वो पॉसिबल हुआ कि कैसे हम इतनी बड़ी इनकम को 5 साल के अंदर जो है 1 करोड़ से ज्यादा का इनकम कैसे पॉसिबल हुआ। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ सिस्टम। तो नो मैटर कि आज आप चलो 20-25 हजार रुपया अर्न कर लेते हैं, रिटेलिंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आपको अर्निंग आ जाता है तो आप खुश हो। लेकिन आपके बिना भी इनकम आए, टीम से आपको लाखों रुपया हर महीने आए, तो उसके लिए वो ये फ्लुक में नहीं होगा। इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि एक आर्मी में होता है, जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में होता है कि एक चीज जो है उसको कई बार लगातार उसी तरीके से हमें रिजल्ट जो है उससे मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिस्टम जो है वो क्या है? सिस्टम का मतलब है कि आप जैसे कोई भी पार्लर के अंदर जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें पता चलता है कि वहाँ का सिस्टम क्या है। तो ज्यादातर पार्लर के अंदर हम देखेंगे या रेस्टोरेंट के अंदर देखेंगे, तो हमने जब विजिट किया तो वहाँ का कोई एक प्रॉपर रूल नहीं होता। ठीक है, चलो कोई भी सर्विस देना है तो सर्विस देना शुरू कर दे। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनलिज्म देखोगे, एक सिस्टमेटिक जहाँ पे काम हो रहा है वहां पे देखोगे, तो आपको वेलकम किया जाएगा। उसके बाद आपको स्टाफ जो आके आपको पानी देगा, आपको सही तरीके से कंसल्ट करेगा, आपको जो है सही तरीके से सर्विस के बारे में बताएगा, क्लैरिटी होगी, हर चीज को डीप में बताया जाएगा, हर चीज के लिए परमिशन ली जाएगी। तो दिस इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड्स फाउंड इन सम सिस्टमेटिक एंड प्रोफेशनल सलून, रेस्टोरेंट, वॉट एवर। बड़े बड़े ब्रांड देखो तो वहां पर आपको हर बार एक तरह का ही एनवायरनमेंट मिलता है। मैकडोनल्ड्स क्या है? इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम। सिस्टम जो है उसका बड़ा एग्जाम्पल है। आप एक रेस्टोरेंट को देखोगे, हो सकता है उसके अंदर बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, लेकिन वो इतना क्यों ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज दे डोंट हैव अ एग्जैक्ट सिस्टम। लेकिन मैकडोनल्ड्स के अंदर 40,000 रेस्टोरेंट के अंदर एक ही प्रकार का सिस्टम है। यानी कि अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा भी साम्राज्य जो है वो 400, 4,000, 40,000 तक का पहुंचे, 4 लाख तक का पहुंचे, तो ये विदाउट सिस्टम जो है वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि हम 1 करोड़ तक पहुंचना चाहते हैं, महीने की इनकम बहुत बड़ी हासिल करना चाहते हैं, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू लर्न द सिस्टम कि सिस्टम क्या है। और उसी के बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे कि विदाउट सिस्टम अगर हम काम करते हैं तो आप 4 महीने से हो, 6 महीने से हो, 1 साल से हो या 2 साल से हो, आप अगर अपने पास्ट के बारे में देखेंगे ना, तो जब आपने शुरू किया था, आपने पिछले महीने, पिछले 6 महीने पहले का आप रिकॉर्ड देखोगे, तो आपके काम करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि आज है। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल पहले आपके साथ क्या होता था? आप जब भी फील्ड में रहते थे, काम करते थे, तो उस महीने बहुत अच्छा रिजल्ट आता था, रिजल्ट भी आता था और आपको इनकम भी आती थी। लेकिन आज भी वही पोजीशन है, अगर आज आप काम करते हो तभी रिजल्ट आता है, तभी आपको पैसा आता है। बिकॉज आपने अपने आप को ही सिस्टम बना लिया है। यानी कि यू आर अ पर्सन ओरिएंटेड सिस्टम, यानी कि एक व्यक्ति के आधार पर जो सिस्टम है, अगर वो व्यक्ति पार्लर में नहीं है तो सारा काम बिगड़ सकता है। अगर वो व्यक्ति वहां पर प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर हम उस रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो ये
सिस्टम जो है वो बताता है कि आप वहां पे हो या नहीं हो, लेकिन काम करने के तरीके जो है वो फिक्स हो चुके हैं, और यही जो है वो सिस्टम है, और सिस्टम से जो रिजल्ट मिलता है वही सबसे बड़ा है। तो हम देखते हैं कि कोई भी बंदा हमारी टीम के अंदर जब शामिल होता है, चाहे वो रिटेलिंग के लिए है, चाहे वो एक बड़े सपने के लिए आता है, तो उसके साथ हमें कैसे काम करना चाहिए। अगर हम सिस्टम के साथ नहीं काम करते हैं, अगर हम सिस्टम के साथ नहीं काम करते हैं, तो हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि सर मैंने इसके साथ बहुत मेहनत की, 6 महीना लगा दिया, 1 साल लगा दिया, लेकिन उसके बाद ये बंदा जो है उसने कुछ किया नहीं और मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। होता है ऐसा? यस। सिस्टम से जो है, ये सिस्टम जो है ना, विदाउट सिस्टम हम काम करते हैं तो हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि सर जब मैं, अब इसके नीचे टीम बन गई है, इसको सब कुछ पता है, इसके साथ मैंने सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया है, लेकिन ये बंदा जो है ना वो मेरे बगैर काम ही नहीं करता। वो बोलता है सर आप ही प्लान दिखाओ, मैडम आप आएंगे तभी प्रेजेंटेशन होगा। यानी कि विदाउट यू यू आर नथिंग। यानी कि अगर आपके बगैर वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है यू आर वर्किंग विदाउट सिस्टम। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो ये है कि सर मेरी टीम है ना मेरी बात सुनती नहीं है, मेरी टीम है ना मेरा रिस्पेक्ट ही नहीं करती है, मेरी टीम जो है उसको जो मैं बताऊं वैसे नहीं करती, उसको जैसा लगता है वैसा ही वो करती है। यहाँ पर भी ये सिस्टम का बहुत बड़ा गैप है, सिस्टम का बहुत बड़ा लैकिंग है। हम कभी भी ये बोलेंगे कि मैं लीडर हूं, मैं जैसा बताता हूं वैसा आप कीजिए, तो टीम जो है वो कभी नहीं करने वाली, ठीक है। लेकिन आप जो है, आप जब सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हो, आप जब सिस्टम के साथ खुद चलते हो, और जब आप बोलते हो कि सिस्टम जैसा बताए वैसा आपको करना है, तो आपका काम वहां पे बनना शुरू हो जाता है, आपकी रिस्पेक्ट बननी शुरू हो जाती है, आपके बगैर भी लोग काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि सिस्टम में जब आप लोगों को भेजते हो, जो हमारा मॉर्निंग स्कूल है, जो हमारा V2 ऐप है, जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, यानी कि सिस्टम को, जब सिस्टम के साथ जब लोगों को आप कनेक्ट करते हो, तो सिस्टम खुद ही बोलता है कि सीनियर जैसा बताए वैसा कीजिए, फॉलो द सिस्टम, ठीक है, फॉलो द सीनियर। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बताते हैं कि जब जैसा मैं बताऊं वैसा आपको करना है, जैसा मैं बताऊं वैसा आपको करना है, तो लोग जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन जब आप बताएंगे कि सिस्टम क्या बताता है, सिस्टम को फॉलो करो, मुझे मत, मेरी बात मत मानो, आप मुझे मत फॉलो करो, आप सिस्टम क्या बोलता है बस उन नियमों का पालन करो, जिससे कि बहुत बड़ा साम्राज्य बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम जो है वो किसी ने बैठ के बना दिया ऐसा नहीं है। ये पिछले 100 साल का इतिहास है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। आप देखोगे वही लोगों ने बहुत बड़ी पैसिव इनकम, बहुत बड़ी इनकम की है, जिन लोगों ने सिस्टम के साथ काम किया है। तो सिस्टम जो है वो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। और आज हम इसी को समझेंगे कि सिस्टम से काम करके क्या हो सकता है। 4 साल बीत गए सर, 2 साल हो चुके हैं, मुझे 3 साल हो गए, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है। मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 4 महीने, अगर स्टेप बाय स्टेप 4 महीने पूरी तरीके से सिस्टम को फॉलो कर लिया, आपका नेक्स्ट लेवल का काम आपके सामने होगा। यानी कि 4 महीने पहले जो आपको भाग भाग के जो प्लान 101 करने पड़ते थे, उससे उसकी जगह पे आप जो है टीम मीटिंग, विजन क्लियरिंग का सेशन, ड्रीम बिल्डिंग का काम, सेमिनार्स लगाने का काम, ये आपका एक बड़े लेवल पे हो जाएगा। जब आपके काम बदलेंगे तो आपके रिजल्ट भी बदलेंगे। यानी कि परिणाम को बदलना है तो कार्य प्रणाली को हमें बदलना पड़ेगा, और सिस्टम जो है वही हमारे कार्यों को बदल सकता है। सर मैं कब तक ये करता रहूंगा, कब तक मैं एक एक बंदे को मिलता रहूंगा? आपको ये पूरी जिंदगी एक ये काम एक एक बंदे को मिलके मीटिंग करके प्रोडक्ट बेचना, ये आपका पूरी जिंदगी का काम नहीं है।
सिस्टम का मतलब है कि उस काम को खत्म करके नए नेक्स्ट लेवल का काम करो, जिससे कि आपकी जो 20, 25, 50 हजार की जो बाउंड्री है उससे आप क्रॉस करके 1 लाख को क्रॉस कर सको। तो इसीलिए सिस्टम का होना जो है वो बहुत जरूरी है। जितने भी लोग हमारे साथ आते हैं ना, हम उनके साथ काम करने में लग जाते हैं, लेकिन हमारे हमारे लिए प्रायोरिटी होना चाहिए कि 4 महीने के अंदर हम सभी लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सिस्टम के साथ प्लग इन करें। प्लग इन का मतलब है ये लैपटॉप, आपका मोबाइल, कोई टीवी तभी चल रहा है जब वो प्लग के साथ जुड़ा हुआ है। तो लोग जब प्लग के साथ जुड़ेंगे तब आपके प्रोग्रेस की कहानी जो है वो शुरू होगी। लोग जब आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगे, जब आपके साथ ही लोग जुड़ रहे हैं, तो आपका ग्रोथ बढ़ेगा नहीं, आपका काम बढ़ेगा सिर्फ, आपकी टीम नहीं बढ़ेगी, आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आपका एक स्पॉन्सर अहमदाबाद से हुआ है, अब उनके ही किसी रिश्तेदार ने जो है वो जामनगर से ज्वाइन किया है, उनके किसी फ्रेंड ने जो है वो बड़ौदा से ज्वाइन किया हुआ है, उनके किसी रिलेटिव जो है वो नासिक में रहते हैं, कोई जो उनका रिलेटिव है पुणे में रहता है, कोई ऐसा है कि वो जयपुर में रहता है। अब आप कहाँ कहाँ भागने जाओगे, कहाँ कहाँ दौड़ने जाओगे? कभी आप यहाँ पे हो, कभी आप वहां पे हो, आप भागते रहोगे, लेकिन विदाउट सिस्टम यू आर नॉट ग्रो। लेकिन हर किसी को आप मॉर्निंग स्कूल के साथ कनेक्ट करते हो, हर किसी को आप सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हो। इसका मतलब ये है कि आपका काम कम होता जाएगा और आपकी इनकम, आपका टीम का ग्रोथ जो है वो बढ़ता जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हो कि 4 साल स्ट्रगल करके कुछ भी हासिल ना करना, ये ऑप्शन 1 है। और 4 महीने सिस्टम से काम करने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग सिस्टम के अंदर कनेक्ट होंगे। 4 महीने सिस्टम को पूरा आप समर्पित कर देते हो, सिस्टम को फॉलो करते हो, और 4 महीने अगर हर रोज आप सिस्टम जो बताता है उस अरे आलोक, जीना शुरू कर देते हो, इसका मतलब ये है कि 4 महीने के मुझे बाद तो लगे रहा अभी। बढ़ जाएगा। हाँ जी बेन। यस, तो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि 4 महीने या 4 साल, अगर आप 4 महीने अगर सिस्टम को 100% अप्लाई कर लेते हो, तो सबसे पहली चीज उससे क्या होने लगता है, लोग जो है वो डुप्लीकेट होना शुरू हो जाते हैं। लोग जो है वो अपने 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 आपको जो है ना, अपने नए नए काम को सीख के वो काम करना शुरू कर देते हैं जो आपने उनको सिखाया है। सिस्टम बताता है कि रोज ये करना है, तो वो डुप्लीकेट होंगे, करना शुरू करेंगे, जिससे कि एक कल्चर जो है वो काम का, वर्किंग कल्चर बिल्ड होगा। अगर आप सभी बंदा एक दिशा में काम कर रहा है ना, तो एक कल्चर बिल्ड हो रहा है। कल्चर बिल्ड होता है, 4 महीने लगातार आप ये करते हैं, तो वहां से मोमेंटम बनना शुरू होता है। मोमेंटम का मतलब ये है कि अगर आप 4 महीने लगातार सिस्टम को, एक सेमिनार, इवेंट टू इवेंट, हर इवेंट, और आपके साथ लोगों को भी इवेंट में लेकर जा रहे हो, सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हो, तो मोमेंटम का मतलब होता है कि ऐसा एक सक्सेस का कल्चर बनता है, एक ऐसा वातावरण बनता है जिससे कि रिजल्ट की संभावना 100 गुनी बढ़ जाएगी। 10 गुनी नहीं, हर बंदा रिजल्ट लेके आ रहा है, हर बंदा बड़े बड़े ऑर्डर्स लेके आ रहा है, हर बंदा जहां पे डील कर रहा है वहां पर डील फाइनल हो रही है। ये तभी संभव है जब एक वर्किंग का कल्चर बनता है, और वो कल्चर बनाने के लिए आपको 4 महीने 100% पूरी तरीके से सिस्टम को जीना पड़ेगा। सिस्टम के नियमों को जानना वो अलग चीज है, सिस्टम से काम करना अलग चीज है, और 4 महीने सिस्टम को जीना वो अलग चीज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपकी टीम के अंदर मोमेंटम आता है, या जब माहौल बनता है, तो मोमेंटम आता है, आपके रिजल्ट जो है वो बहुत ही मल्टीप्लाई होके मिलने शुरू हो जाते हैं। तो सिस्टम इसीलिए बहुत जरूरी है, और विदाउट सिस्टम हम काम करते हैं तो भी हम सोच सकते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट होगा, और आपका 1 साल के बाद क्या फ्यूचर होगा ना, ये बता देगा कि आप कितने लोगों को सिस्टम के साथ कनेक्ट कर पाए हो, आपकी टीम के अंदर कितने लोग हैं जो सिस्टम से काम कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि आपके बिजनेस का जो पल्स है,
जो धड़कने हैं बिजनेस को, जो है ना पल्स ऑफ द बिजनेस, कि हम अपने बिजनेस का स्वास्थ्य चेक करें, जैसे हम डॉक्टर चेक करता है ना कि हमारे हार्ट बीट जो है वो कैसे चल रहे हैं, तो हमें हमारे बिजनेस के पल्स अगर चेक करने हैं कि हमारा बिजनेस कितना हेल्दी है, हमारा बिजनेस जो है वो कितना लंबा चलेगा, कितना ग्रो करेगा, कितनी इनकम पे हम पहुंचेंगे, तो उसका सीधा मतलब है मेरी टीम के अंदर कितने लोग सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, कितने लोग खुद सेमिनार्स के अंदर, ट्रेनिंग्स के अंदर अपने आप जिस तरीके से आप लोगों को लेके आ रहे हो उस तरीके से वो भी लोगों को लेके आ रहे हैं, जिस तरीके से आप प्लान शो करने के लिए निकलते हो उस तरीके से वो भी निकल रहे हैं। तो ये डिफाइन करता है आपके 1 साल के बाद का सुनहरा भविष्य, कि आपके टीम के अंदर कितने लोग प्लग इनटू द सिस्टम है, कितने लोग V2F सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, यही बताएगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी नहीं है तो 1 साल के बाद भी वो आपका ग्रोथ नहीं होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 महीने अगर कोई भी व्यक्ति लगातार सिस्टम को जीना शुरू करता है तो उसके नीचे एक नए नए लीडर्स की संख्या दिखनी शुरू होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि लोग कहाँ कहाँ जाके मीटिंग्स लगा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे, और आपके काम करने का तरीका बदलेगा और आपकी इनकम का ग्रोथ भी बदलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी शुड हैव टू स्टार्ट वर्क विद द सिस्टम। काइंडली शेयर द पीपीटी, या तो आप मुझे परमिशन दे दो ताकि मैं पीपीटी को रन कर पाऊं। जस्ट यस, पीपीटी नहीं रन हो रही है, शेयरिंग इज नॉट टर्न ऑन। 1 minute। यस, डन हो गया। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट नाउ आई एम द होस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कई बार हमारा ज्यादातर जो है लीडर्स का टाइम जो है वो वेस्ट इसलिए होता है क्योंकि जब उन्होंने मेहनत करना शुरू किया, किसी की मीटिंग लेना शुरू किया, काम करना शुरू कर दिया, तो उनका टाइम इसलिए वेस्ट होता है क्योंकि उनको पता ही नहीं कि जिसके साथ दौड़ लगा रहे हैं वो अपने 10,000 के लिए काम कर रहा है या उसका सपना है कि मुझे एक फार्म हाउस लेना है। यानी कि जब हमें पता नहीं है हम किस व्यक्ति के साथ दौड़ लगा रहे हैं, हमें जब पता नहीं है कि उस व्यक्ति का कमिटमेंट क्या है, उसके सपने क्या है, जब तक हमें वो पता नहीं है ना तब तक हमारा टाइम वेस्ट होता रहेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के साथ भी अपनी जिंदगी का सबसे अमूल्य समय देने से पहले हम क्या करते हैं, चलो कॉल आया, सीधा अपनी गाड़ी स्टार्ट की, निकल गए, हमने प्लान करके आ गए। ऐसा कब तक हुआ? 6 महीने तक ऐसा हुआ, कहीं पे रिजल्ट मिला, कहीं पे नहीं मिला, कभी हमारा चेक बना नहीं बना, ये सब चलता रहा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बंदा आपके साथ आता है तो बिफोर स्टार्ट वर्किंग आपको उसके साथ बैठ के क्या क्या प्रोसेस करना है वो हम अभी सीखेंगे। तो अगर कोई वर्किंग सिस्टम के साथ चल रहा है ना वो निश्चिंत है। क्यों? क्योंकि उसको सारी चीजों के बारे में पता है और किस तरीके से ग्रो करना है पता है। सिस्टम के बगैर चल रहा है ना तो कभी काम बहुत ही अच्छा हो गया, कभी काम हुआ ही नहीं, और उसकी एक न एक दिन जो है ना उसका टीम, उसका बिजनेस जो है वो कोलैप्स होगा, खत्म होगा, जीरो होगा, ये निश्चित है। क्योंकि एक समय के बाद आपका कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन सिस्टम है कि जिसका एक बहुत बड़ा इंजन है, बहुत बड़ा कैपेसिटी है, और वो हजारों लोगों को साथ में लेकर चल सकता है। सो विजन टू फ्रीडम जो है वो हमें बताता है कि सिस्टम क्या है। सिस्टम का मतलब सिस्टम के अंदर ऐसी चीजें जो बेसिक है जिसको हमें सीखना है, यानी कि वो हमें सीखना है। जैसे मैं अगर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हूं तो मुझे सीखना क्या पड़ेगा? मुझे सीखना पड़ेगा एक्टिंग, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं टेलर हूं तो मुझे क्या सिलाई सीखना पड़ेगा। इफ आई एम अ ब्यूटिशियन तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा? मुझे फेशियल, मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, ठीक है, ब्राइडल, ये सब कुछ जो है, मुझे हेयर कटिंग, ये सब जो है मुझे सीखना है। वैसे ही हमारे बिजनेस के अंदर जब हम सोच लेते हैं कि मुझे इसमें एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा करना है, अगर इसमें से स्मार्ट वर्क करके अगर पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है, अगर लाखों रुपये आ सकता है, तो मुझे भी अर्न करना है, तो मुझे सीखना पड़ेगा। कौन सी चीज सीखनी पड़ेगी? मुझे ये 6 काम जो है वो सीखने पड़ेंगे। 6 बेसिक, ये बेसिक चीजें हैं, ये फंडामेंटल चीजें हैं, यानी कि बेसिक फंडामेंटल चीजें
जो कभी नहीं बदलती। आप कितने भी बड़े लेवल के ऊपर पहुंच जाओगे, लेकिन शुरुआत जो है वो बेसिक चीजों से ही होगी। अगर आपके पास आज टीम के अंदर कोई भी नहीं है तो आपको ये काम को सीखना है। अगर आप चाहते हो कि मुझे बहुत बड़ा साम्राज्य करना है, तो भी आपको यही चीज सीखनी है। आपको एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत करनी है, तो भी आपको यही 6 चीजों के ऊपर काम करना है। ये 6 चीजों को लर्न करना है, और लर्न करना ही काफी नहीं है, हमें इसका मास्टर बनना है। वी हैव टू बिकम द मास्टर। जितने भी लोग, जितने भी सफल लोग किसी भी व्यवसाय, किसी भी फील्ड के दिग्गज बन के बैठे हुए हैं, उस फील्ड का बापू बन के बैठे हैं, उसका मतलब है उनकी पकड़ जो है कुछ कामों के अंदर इतनी सॉलिड है कि बाकी के लोग 24 आवर भागते रहेंगे, फिर भी वो बेसिक के ऊपर काम नहीं करते। और ये लोग वो है जिन्होंने बेसिक चीजों के ऊपर काम किया है और अपना बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया है। तो वो बेसिक चीजों के अंदर सबसे पहला है ब्यूटी इंडक्शन प्रोग्राम बिफोर स्टार्ट वर्किंग। जो व्यक्ति हमारे साथ काम करने की तैयारी कर चुका है, जो हमारे टीम के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे फैमिली के अंदर शामिल हो चुका है, उसका माइंडसेट, उसका टाइम सेट, वर्क सेट, तो ये चीजें जो है, कहते हैं टू बिल्ड टीम, बिल्ड योरसेल्फ। मुझे अपनी टीम को बिल्ड करना है, तो सबसे पहले ये 3 चीजें मुझे फिक्स करनी पड़ेगी। जब वो 3 चीजें मैं फिक्स करूंगा, तो वही जो है मेरी टीम के अंदर भी फिक्स होगा। तो सबसे पहला मेरा विजन क्या है, मेरा माइंडसेट क्या है, क्या मैं इस बिजनेस को लाइटली ले रहा हूं, या मैं इस बिजनेस को किस तरीके से ले रहा हूं। तो माइंडसेट क्या होना चाहिए, माइंडसेट, योर माइंडसेट जो है वो पहली चीज है जिससे हमें प्रिपेयर करना है, माइंडसेट टू सक्सेस। उसके अंदर पहला पॉइंट है, दिस इज माई बिजनेस, दिस इज माई बिजनेस। मुझे इस बिजनेस को, मुझे मेरा अपना समझना है। क्यों समझना है, क्योंकि मेरे सपने जो है वो मेरे अपने हैं। अगर कोई अपलाइन है, कंपनी है, प्रोडक्ट है, दीज आर द फैसिलिटेटर। आपके सपने पूरे करने के लिए ये सारी चीजें जो है ना, आपके लिए एक सपोर्ट है। लेकिन मुझे पता होना चाहिए, आई एम नॉट स्टॉप अंटिल आई गेट रिजल्ट। मेरा माइंडसेट ये है कि किसी चीज के लिए मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरा खुद का माइंडसेट है, दिस इज माय बिजनेस। मुझे सुबह उठना है, मुझे सुबह ये काम करना है। कोई कुछ बोलेगा तभी हम करेंगे, तो दिस इज द एटीट्यूड ऑफ फेल्यूर पीपल। हम कई बार देखते हैं कुछ लोग जो है जब जॉब करते हैं ना, तो सुबह 7 बजे का टाइम है, तो 5 बजे उठ जाएंगे, 6 बजे गाड़ी पकड़ेंगे, 7 बजे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पंचिंग टाइम पे करेंगे हर चीज। लेकिन जब अपना खुद का व्यवसाय करने आए, जब कोई बोलने वाला नहीं है, तो फिर समझो कि क्या होता है। ठीक है, अपने मर्जी के मालिक बन गए। यानी कि जो फ्रीडम के लिए आप आए हो, जिन जिन चीज के लिए आप आए हो, उसी का माइंडसेट आपका नहीं है। और इसीलिए ज्यादातर लोगों को हम स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, दे आर नॉट ग्रोइंग थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि उनका जो है वो माइंड सेट नहीं है। जब खुद का जब आया ना काम, तो उसको और 10 गुना ज्यादा डिसिप्लिन से करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड सेट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि मैं पार्ट टाइम कर रहा हूं या फुल टाइम कर रहा हूं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने टाइम क्या सेट किया हुआ है। सिर्फ 3 घंटे अगर आप प्लानिंग करते हो कि मुझे, मेरा जो काम है, मेरा जो फ्रीलांसिंग है, मेरा जो ब्यूटिशियन का जॉब है, मेरा जो पार्लर है, मेरा जो सलून है, उसके अलावा मुझे डेली के 3 घंटे जो है वो बिजनेस को देने हैं। अगर ये आपको अंडरस्टैंडिंग है, मिनिमम 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी आपने डिसाइड किया है, दिस शुड बी द डिसाइडेड। ये डिसाइड होना चाहिए कि इतना तो मुझे करना ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा टाइम जो है वो 10 बजे का है, ठीक है, और हमारे जॉब पे, और हमारे यहाँ पे गेस्ट आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, अभी तो जॉब का टाइम हो गया है, ठीक है, आप उसी सिटी के अंदर हो, कोई आता है, मैं अभी जॉब पे हूँ, लेकिन आप जो है
आप अपना काम कर रहे हो तो आपकी प्रायोरिटी जो है वो बदल जाए, आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, बिकॉज आपने अपना एक माइंडसेट नहीं बनाया है। जितनी इनकम आप वहां पे कमाते थे उससे 100 गुना यहाँ पे पोटेंशियल है, लेकिन वो गैप जो है वो कम क्यों नहीं होता है और आपकी भागदौड़ ज्यादा बन जाती है? बिकॉज वी डोंट हैव अ प्रॉपर माइंडसेट, प्रॉपर टाइम सेट हमने नहीं किया है। और उस समय के अंदर मुझे करना क्या है? मैं सुबह से निकल जाऊंगा टाई पहन के और घूमता रहूंगा पूरा दिन काम करके, रात को आता हूँ तो रात को पूरा दिन मैंने खाना भी नहीं खाया, बहुत मैंने हर जगह पे यहाँ गया वहां गया, लेकिन किया क्या? जो रोकड़ा जो कैश एक्टिविटी है, जो कस्टमर के सामने हम बैठते हैं, जो प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हैं, जो हम प्लान और फॉलोअप करते हैं, वही समय हमारा वर्क के अंदर कंसीडर होता है। क्योंकि पूरी दुनिया का रूल है, आपने जो किया ना, आप कितना घूमे, कितना आपने सेक्रीफाइस किया, ये काउंट नहीं होता है। आपने अपना जो वैल्यूएबल टाइम है वो आपने कौन सी एक्टिविटी में बिताया और उससे परिणाम क्या मिले, वही है। क्योंकि दुनिया परिणामों को स्वीकार करती है। रिजल्ट आर रिवॉर्डेड, नॉट एफर्ट। सर मैंने पूरा 1 महीना में यहाँ गया वहां गया, नहीं, उसके अंदर पर्टिकुलर जो काम किया उससे जो रिजल्ट आए उससे आपका पे आउट बनेगा। जो आपने ऑर्डर कंफर्म किया, सर मैंने कुछ नहीं किया, बस हर रोज का मेरा एक रूल है कि मुझे 2 ऑर्डर लेने ही है, यानी कि लेना ही है, तो बस आप ऑर्डर ले रहे हो, उसका मतलब महीने के अंत में देख लो रिजल्ट है। कहने का मतलब माइंड सेट, टाइम सेट और वर्क सेट, ये 3 चीजें मुझे अपनी डिसाइड करनी है। जब ये मेरी खुद की डिसाइड किया होगा, जब खुद का ये क्लियर होगा, तो मैं यही चीजों को अपनी टीम के साथ भी करवा सकता हूं। और उसके बाद सेकंड स्टेप है, दैट इज कॉल्ड ड्रीम एंड कमिटमेंट। बिल्डिंग इंटरनल स्ट्रेंथ। बिल्डिंग इंटरनल स्ट्रेंथ यानी कि हमें हमारे टीम के साथ जब भी हम बैठते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे टीम के साथ जब भी शुरुआत होती है तो पहले 30 दिन हमारे जो टीम के अंदर जो भी शामिल हुआ है उसके साथ काम शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका सपना क्या है उसको हम पहचानें। उसका सपना क्या है, उस सपने को डिटेल में एनालाइज करें, उसके डिटेल में हम उसको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ड्रीम के बारे में जानें। नहीं तो होगा क्या, उसके साथ आपने भाग दौड़ लगाई और थोड़ा बहुत रिजल्ट नहीं मिला, कुछ नेगेटिविटी फैली, उसका वो बंदा जो है वो गायब हो गया, लेकिन आपका तो वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो गया ना। आप पैसा बार बार कमा लोगे, आप हर बार कमा लोगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो आप उस व्यक्ति को दो जिसका सपना बहुत बड़ा है। उसके लिए आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन कैसे होगा? जब आप उनके साथ उनके ड्रीम के बारे में क्लैरिटी करोगे, जब उनके स्मार्ट ड्रीम बनेंगे, जब उनके प्रोग्रेस चार्ट फिलअप होंगे, जब उनके वहां पे दीवार पे विजन चार्ट लगेंगे, तब ड्रीम जो है आपको पता चलेंगे कि उस व्यक्ति का सपना क्या है। कितनी जगह, कितने काम, कितने दर दर वो भटकते हुए, उसके अंदर एक आग है कि नहीं, इस बार मुझे करके दिखा देना है। जब ये फीलिंग आप, जब ये इंट्यूशन जो है आप अपने प्रोस्पेक्ट, आपने अपने टीम के अंदर जो नया व्यक्ति आया है उसके अंदर महसूस करोगे, वहां पर आपको 30 दिन 100% दे देना है। 30 दिन के लिए उसे प्रोटेक्ट करना है। 30 दिन उसके साथ आप जब रहोगे, आपको आप स्टेप बाय स्टेप उसको गाइड करोगे, तो वो धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू होगा। 30 दिन के बाद गेम स्टार्ट होगा। लेकिन ये 30 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जो पहले 30 दिन है जिसके अंदर ड्रीम ड्रीम बिल्डिंग जब आप उसके साथ करते हो, जब वो बताता है कि मेरा सपना ये है, कि मेरा सपना ये है कि मुझे मेरे बहन की शादी करवानी है, मेरा सपना ये है कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है, मेरा सपना ये है कि मुझे ये बड़ा अचीवमेंट करना है, तो उस सपने को आप जो है वो कनेक्ट करो। उस सपने को कनेक्ट कब करोगे, कैसे करोगे? जब वो सपना अब उसका नहीं है, उससे ये एहसास करवाना कि हम दिन रात मेहनत करेंगे, आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर जो भी उसने प्लानिंग बनाई है टाइम की, उसके लिए मैं तेरे साथ हूँ, और वो ड्रीम पूरा करने के लिए आज से ये तेरा सपना नहीं है, ये मेरा सपना है, और हम लोग साथ में मिलके ये पूरा करेंगे। लेकिन तुझे कमिटमेंट देना पड़ेगा कि क्या तू ये सब सीखने के लिए तैयार है, कि जिससे ये सारी चीजें पूरी है।
तो कहने का मतलब ये है, कमिटमेंट जो है हमेशा लेना होता है, चाहे आप प्लान दिखाओ, चाहे बंदा आपकी टीम के अंदर आ गया, और वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है कमिटमेंट लेना। कि क्या आप अगर इतना सीरियस हो और आपका इतना कर्जा है और आप ये करना चाहते हो, जो भी उसका ड्रीम है, तो क्या उसके लिए वाकई में कमिटेड हो? आर यू सीरियस? कमिटमेंट है आपका? कमिटमेंट है कि रोज आपको 2 घंटा एडिशनल देना है? आपका जॉब अभी चल रहा है, ठीक है, लेकिन पर डे डेली के बेसिस के ऊपर हमें करना पड़ेगा काम। ठीक है, आपको माइंड सेट, आपको टाइम सेट और वर्क सेट जो है उसका कमिटमेंट जो है यहाँ पर लेना पड़ेगा। और जब आप कमिटमेंट लेंगे, तभी आपको अगले 1 महीने के अंदर समझ में आ जाएगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या इन्वेस्ट हो रहा है। अगर सही ड्रीम होगा, बंदा सही होगा, वो कमिटमेंट करेगा, और 100% आपकी जिन चीजों को आप सिखाना चाहते हो, जो सिस्टम बताता है, उससे भी वो करना शुरू कर देगा, बहुत जल्दी डुप्लीकेट हो करेगा। उससे सिस्टम के अंदर आपका एक कल्चर बिल्ड होगा, और उसी से मोमेंटम आएगा। और वैसे सिर्फ 5 लोग आपकी टीम में खड़े हो गए, इसका मतलब है कि आपको 50 लोगों को लेकर चलने की जरूरत नहीं है। 50 लोग अगर है तो 50 लोगों को लेके चलो, लेकिन 5 लोग जो काम करेंगे वो आपका 80% रिजल्ट होगा। आपका 10 लाख बीवी हो रहा है, तो उसमें से 8 लाख बीवी जो है वो सिस्टम से होगा। अगर आपका 1 लाख बीवी हो रहा है, तो 80,000 बीवी जो है वो सिस्टम से होगा। अगर आपके साथ आने वाले हर व्यक्ति का आपने ड्रीम बिल्ड और कमिटमेंट लिया, उसका सपना इग्नाइट किया, सपने के अंदर के सपने को कैसे पूरा करना है उसके लिए आपने सपोर्ट जो है वहां पर प्रेजेंट किया, उससे कमिटमेंट लिया, और फिर उसके साथ चलने की शुरुआत की, ये आपकी एक लंबी रेस होगी आपके लिए। आपके साथ वो लंबी रेस तक आएगा। आपको कमिटमेंट उससे लेना है, कमिटमेंट देना नहीं है। कमिटमेंट लेना है कि ट्रेनिंग के अंदर आना पड़ेगा, सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ेगा, ड्रेस कोड में रहना पड़ेगा, आपको ये काम सीखने पड़ेंगे। वो सारी चीजें वो तभी मानने के लिए तैयार होगा, वो फॉलो करने के लिए तैयार होगा, जब आपने उसका वो ड्रीम है ना वो निकाल दिया है, वो ड्रीम बाहर आया है और उस ड्रीम को इग्नाइट किया है, और अब वो ड्रीम ना रह के वो बर्निंग डिजायर हो चुका है। रात दिन अब उसको वही सपना दिखाई दे रहा है। जब ये माहौल जब आपने क्रिएट कर लिया, आपका 50% नहीं, आपका 90% काम यहाँ पे हो चुका है। जब आप अपने सीनियर के साथ, या आपको आता है तो आप खुद, और आपके जो भी एरिया के अंदर या सूरत के अंदर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, वहां तक आपने उस बंदे को तैयार कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब ये काम कर लिया, इसका मतलब आपने काम आसान कर लिया। लेकिन ये कर देने से आपका काम खत्म नहीं हो जाता है। यानी कि मैंने तो सर उसको सेमिनार में बिठा दिया, ट्रेनिंग में बिठा दिया, अब मैं आराम से जो है अभी मैं निकल रहा हूं, मुझे अपना काम है, तो समझो कि गई भैंस पानी में। आपका इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है, और आपको उसके साथ रहकर आपको जो काम करने हैं, जो करवाने हैं, वो जो है वो साथ में रहकर करना है। एंड दैट इज कॉल्ड, सबसे पहला है लिस्ट बिल्डिंग। यानी कि अब जब यहाँ पर मैंने उसके ड्रीम इग्नाइट किए हैं, उनके साथ कनेक्शन किया है, और वो सारी चीजें करने का प्रोसेस जो है, दैट इज कॉल्ड लिस्ट बिल्डिंग। सबसे पहला उसके डाउट क्लियर होने चाहिए। जब कोई बिजनेस में आता है, तो अपने वही प्रोस्पेक्ट निकालता है जिसको वो बहुत ही ईज फील करता है। लेकिन वो पोटेंशियल कस्टमर कब निकालता है? जब उससे क्लियरिटी होती है इस बिजनेस के बारे में। तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ऑफ ड्रीम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज अ लिस्ट ऑफ ड्रीम। साथ में बैठकर चार्ट पेपर के अंदर उसके ड्रीम चिपका कर बनाकर, एक बार ये प्रैक्टिस आपको हर व्यक्ति के साथ करना है। और ये प्रैक्टिस जब होगी, तो आपका जो कल्चर है टीम के अंदर, माहौल जो है, एक दूसरे के साथ काम करने की जो भावना है, एक दूसरे के पीछे लिए जो है वो अंडरस्टैंडिंग की जो है वो लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि एक बंदे का ड्रीम है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए कितने लोग सपोर्ट, जब उसे ये एहसास होगा, तो उसका भी मोटिवेशन बढ़ेगा, वो कमिटमेंट देगा और वो इंटरेस्ट भी लेगा।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जब भी हम शुरू करते हैं तो 3 प्रकार की लिस्ट से किसी भी व्यक्ति की शुरुआत जो है वो 3 प्रकार की लिस्ट से होगा। सबसे पहला क्वेरी एंड क्वेश्चन लिस्ट, दूसरा है ड्रीम लिस्ट, और तीसरा है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। हम सीधा प्रोस्पेक्ट लिस्ट के ऊपर उतर जाते हैं। तो बंदे इकट्ठा कर, मैं मीटिंग करने के लिए आता हूँ। यहाँ से आपका टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यू आर नॉट सीट टूगेदर, नॉट टेकिंग कमिटमेंट। आपने कुछ डिसाइड नहीं किया है वो कौन सा समय देगा। आप उसका इंतजार कर रहे हो कब वो छूटेगा। वो बोल रहा है कि मुझे तो काम आया ना, इसके लिए मैं मौसी के यहाँ पे चला गया, चली गई। मुझे काम आया ना, इसलिए मैं तो शादी में हूँ अभी आज, ठीक है। लेकिन जब आप उससे कमिटमेंट लेंगे, जब आप उसका टाइम फिक्स किया हुआ है, वर्किंग फिक्स किया हुआ है, और उसको पता है कि आप उसके सपने के लिए उसे सपोर्ट कर रहे हो, तो आपका गेम सही होगा। नहीं तो उल्टा हो जाएगा। कमिटमेंट दे दिया ना आपने कि टेंशन मत लो, मैं सब कुछ कर दूंगा, कल सब कुछ कर दूंगी, तो वो बोलेगा मैडम वो आपको वो नंबर दिया था, उससे बात हुआ कि नहीं, उसकी मीटिंग हो गई, उसकी मीटिंग क्या बोल रहा है वो। उसके बाद तो कहने का मतलब ये है पूरा गेम उल्टा हो जाएगा। कमिटमेंट जो है ना, इसीलिए लेना है, ड्रीम इग्नाइट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें साथ में रहकर उसे क्या सिखाना है, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, कैसे संपर्क किया जाता है। कभी भी ये नहीं करना है कि लिस्ट बना दिया है, ठीक है लिस्ट बना दिया है तो अभी आप कॉल कर लो और उनकी मीटिंग सेट कर लो। हमें ये लाइव कॉन्टेक्टिंग करके दिखाना है, कैसे बात करना है उसके साथ में रहकर। पहले 20 से 25 कॉल तो कंपलसरी उसको अकेले नहीं करने देना है, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन आने वाले हैं ना, वो ऑब्जेक्शन उसके माइंड में डर पैदा कर देगा, क्योंकि उसके पास सॉल्यूशन नहीं है। और जब उसके माइंड में डर पैदा हो जाएगा, तो वो अब देखेगा ना किसी का नाम, तो वो सोचेगा इसको कॉल करूं कि नहीं करूं, ये तो ज्यादा पूछेगा, ये तो मेरे से बहुत होशियार है, ये तो बहुत पढ़ा लिखा है। अब जब उसके माइंड में गेम ये स्टार्ट हो गया कि जब वो कॉल करेगा तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, तो समझो कि गेम वहां से बिगड़ना शुरू हुआ, आपका टाइम भी वहां से बिगड़ना शुरू होगा। तो कांटेक्ट एंड इनविटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे इनविटेशन देना है। दिस इज वी हैव टू क्लियरली जो है हमें उसके साथ बैठकर जो है इनविटेशन करवाना है, कि कांटेक्ट के समय क्या क्या बात करनी है। जैसे कि कांटेक्ट को उसने कॉल लगाया, आप वहीं पे हो, और कांटेक्ट ने बोला कि ऐसे तो मैं ऑलरेडी पहले 5 साल जो है ना, 5 साल पहले मैंने भी एक ऐसी कंपनी ज्वाइन की थी, ठीक है। अब उस आपके प्रोस्पेक्ट के पास जो है वो नहीं है कोई आंसर, तो उसको बता दो कि आपको उधर सीधा गेम शिफ्ट कर देना है आपके वो, कि मेरे सीनियर जो है ना वो अभी मेरे साथ ही है, तो मैं उनसे आपकी जरा बात करवा दूं वहां पे। तो लो सर 2 मिनट बात करो। तो जब आप कांटेक्ट ऐसे करके आपने 20-25 कॉल कर लिए, इसका मतलब ये हो गया तो यहाँ पर आपका काम जो है वो आसान हो गया। ये मैं आपको वो बता रहा हूं जो इस बिजनेस में मास्टर बनना चाहता है, उसको क्या क्या सीखना है। आपको कॉन्टेक्टिंग सीखना है, और आपको कॉन्टेक्टिंग कैसे करना है ये करके दिखाना भी सीखना है। आपको लिस्ट बनाना भी है, और लिस्ट कैसे बनवाना है ये भी आना चाहिए। और उसके बाद आपको प्लान दिखाना है, और प्लान कैसे दिखाते हैं ये सिखाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखने वाले काम है कि मुझे प्लान सीखना होगा। जब आपके हाथ में पेन है, कागज है, इसका मतलब बिजनेस आपका हो रहा है। अगर यही पेन और कागज जो है वो अपलाइन के हाथ में है, तो अपलाइन का बिजनेस, सीनियर का बिजनेस हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें खुद ये करना है, खुद हमारे हाथ में पेन लेनी है जितना जल्दी हो सके। कैसा प्लान आप करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, प्लान करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। कितना बढ़िया तरीके से आप प्लान दिखा सकते हो कि उसको एकदम समझो कि वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गया, आपने प्लान दिखाया तो बिल्कुल सन्नाटा छा गया, नहीं। आपका प्लान दिखाना जिस बंदे के अंदर आग है, जिस व्यक्ति के अंदर सपना है, जिसके अंदर डिजायर है, बर्निंग डिजायर है, जो अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है ना, प्लान कैसा भी दिखा दोगे वो कनेक्ट हो जाएगा, दिस इज माई गारंटी। उसको अपनी चीज उसमें से वो फाइंड आउट कर लेगा। आपको सिर्फ प्लान दिखाना स्टार्ट करना सीखना है, कि प्लान कैसे दिखाते हैं।
सबसे पहले जब मैं मेरी टीम के साथ काम करता हूं तो मेरा पहला रूल ये होता है कि मैं प्लान करूंगा, तुम मेरे साथ सिर्फ देखो, कुछ सवाल नहीं, कुछ जवाब नहीं, सिर्फ मैं प्लान कैसे करता हूं ना वो देखो। यानी कि जब मैं मेरी टीम के साथ हूं तो जब मैं प्लान शो कर रहा हूं तो मैंने क्या बोला है, सिर्फ देखना है आपको और अपनी डायरी के अंदर प्लान के पॉइंट्स लिखना है कि मैंने प्लान को कैसे दिखाया है। वो स्टेप आपको इसलिए सीखने हैं क्योंकि 5 प्लान के बाद आपको प्लान करने हैं, 2 प्लान, 3 प्लान, 5 प्लान बहुत हो गए। उसके बाद आपको प्लान, ऐसा नहीं किसी के साथ आपने 50 प्लान कर दिए तो आप ट्रैक ही आपका गलत है। किसी को भी बताओ कि 5 प्लान, आई डू यू सी, मैं प्लान करूंगा, तुम्हें देखना है। 5 प्लान के बाद क्या करना है, यू डू आई सी, यू डू आई सी। यानी कि आप प्लान करो, मैं देख रहा हूं। जहां कहीं पे लगे कि अभी मैं आगे नहीं बढ़ सकता या यहाँ पे ऑब्जेक्शन आया, अभी मैं संभाल नहीं सकता, इसके बाद कौन सा स्टेप आता है मैं तो भूल गया, प्लान बता दे। तो ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं भूल गया, बताओ क्या बताना है। बस आगे जो है ना वो मैडम बताएंगे, आगे जो है ना वो सर बताएंगे, सर आगे का आप बता दो, आगे का सर बताएंगे। यहां से आपका गेम इजी हो गया। यानी जहां कहीं पे रुकते हो ना तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जहां पे मैं रुक जाऊंगा, मेरे को समझ में नहीं आएगा या ऐसा लगेगा कि ये टफ है थोड़ा, मैं आपको दे दूंगा। पहले आई डू यू सी, उसके बाद यू डू आई सी। लेकिन जहां कहीं पे गेम अटकती है वहां पे क्या हमें करना है, वहां पे हमें शिफ्ट करना है गेम। लेकिन ऐसा आपको और 5 बार करने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद तीसरे लेवल के ऊपर यू डू आप करो। वहां से जो लोग आएंगे, जो लोग रजिस्टर करेंगे, उनका फॉलोअप, उनका विजन क्लियरिंग जो है, उनको बातचीत करना, उनको कुछ क्लैरिटी देना, दिस इज राइट नाउ माई वर्क। तो प्लान जो है ना उससे आप फॉलोअप और विजन देने पे शिफ्ट हो गए। लेकिन यही करने से आपके टीम के अंदर भी लोग डुप्लीकेट होंगे और वो भी प्लान करना जब सीख जाएंगे, उनके नीचे जब टीम शुरू होगी तो वो लोग फॉलोअप फॉलोअप पे आ जाएंगे, विजन क्लियरिंग पे आएंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपना वही सिस्टम को अप्लाई किया हुआ है। और इस तरीके से हमारी एक सिस्टम बिल्ड होगी, हमारा टीम एक बिल्ड होगा। और हर जगह पे आप आज एक जगह पे प्लान कर रहे हो रात को 8 बजे, लेकिन सिस्टम नहीं है तो आप अकेले ही कर रहे हो और उस दिन एक प्लान हुआ। लेकिन ये करने से 3 महीने के बाद 10 जगह पे 8 बजे के टाइम पे प्लान चल रहे होंगे अलग अलग जगह पे। और दूसरे दिन जो है वो ऑर्डर गिरेंगे, जिसमें से अगर देखेंगे तो 80% ऑर्डर जो है ना वो टीम से होगा, आपका 20% होगा। दिस इज द रियल गेम। और आगे प्लान आई डू यू सी, यू डू आई सी, एंड नाउ यू डू। और जो भी बैकएंड के अंदर जो भी नेक्स्ट लेवल में लेके जाने के लिए आई विल गाइड यू। मैं अभी आपको सिखाऊंगा फॉलोअप कैसे करते हैं। हम लोग साथ में चलेंगे फॉलोअप के लिए। हम लोग जो है फॉलोअप के बाद जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसको हम ड्रीम बिल्डिंग एंड कमिटमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, आई कैन नॉट प्लान बिकॉज आई हैव नो अप्लाइंग, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स आर नॉट अवेलेबल, आई कैन नॉट स्पीक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो पिक्चर दिखा रहा है कि इसका जो मकसद है वो क्लियर है, और मकसद के सामने ना ही उसका यहाँ पे कम अपलाइन आ रहा है, ना ही उसका प्रोडक्ट आ रहा है, ना ही कंपनी, कुछ नहीं कुछ। बिकॉज उसके पास एक टाइम फ्रेम है कि मुझे एनी हाउ इस समय ये पूरा करना है, ये समय में मुझे ये करना है, इतने टाइम में ये करना है। उसका गोल क्लियर है। जब गोल क्लियर होता है तो आपकी जो दिशा है वो क्लियर होती है, आपका विजन जो है वो क्लियर होता है, और बाकी अन इम्पॉर्टेंट चीजें है ना उसके ऊपर आपका फोकस नहीं रहता है। आपका फोकस, आपके पास ये सारी चीजें डिस्कस करने का भी टाइम नहीं होता है व्हेन यू हैव अ क्लियर गोल। सो 6 पॉइंट जो आपको सीखना है, जिसका आपको मास्टर बनना है, दैट इज कॉल्ड फॉलोअप। फॉलोअप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉलोअप करने से क्या होगा, फॉलोअप करने से रिजल्ट आएगा। फॉलोअप जो है वो एक बहुत ही मजेदार गेम है।
अगर इसको लोग एक्चुअली फॉलोअप से डरते हैं कि फॉलोअप के अंदर ऑर्डर के लिए पैसे मांगना, ऑर्डर जो है ऑर्डर लेना, कि आप अपना ऑर्डर लिख के बता दो मैडम, आप पेमेंट कब करेंगे, आप पेमेंट गूगल पे से करेंगे, कैसे करेंगे। तो फॉलोअप जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जब आपके साथ कोई बंदा है और उसका प्रोस्पेक्ट को प्लान हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉलोअप करके दिखा देना। ये फॉलोअप करके दिखा देने से आपकी टीम का जो लीडर है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उसको जो डाउट थे वो उसके बहुत सारे डाउट फॉलोअप के अंदर क्लियर हो जाएंगे। जब आप किसी थर्ड पार्टी का फॉलोअप करते हो, मैंने ए को स्पॉन्सर किया, ए के टीम के अंदर किसी को मैंने प्लान दिखाया, अब ए मेरे साथ क्या कर रहा है, सीख रहा है, तो अब मेरा मकसद क्या है, जो बी जो है ना, बी जो है वो जो बी है, जो प्रोस्पेक्ट है, वो क्या सोच रहा है, उसके माइंड के अंदर क्या डाउट है, और वो मेरे साथ हमारे साथ साइन अप करेगा कि नहीं बिजनेस में, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी ए हमारे साथ शामिल हो चुका है, उसका एटलीस्ट डर भागना चाहिए, उसका डर निकलना चाहिए फॉलोअप के लिए। फॉलोअप के अंदर जो ऑब्जेक्शन आते हैं, उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए वो सीखने में उसको समय लगेगा, लेकिन उसका डर जो है वो वहां पे निकलेगा जब आप प्रोस्पेक्ट को फॉलोअप कर रहे हो। तो ये जो प्रोसेस है उसके अंदर भी आपको यही चीजों का इस्तेमाल करना है। आई डू, यू सी, यू डू, आई सी, और उसके बाद यू डू, क्योंकि इसी से आपके टीम के लीडर्स डुप्लीकेट होंगे। नो मैटर, कई बार हम समझते हैं ना सर, इसके लिए जो है ना अगर इसके लिए जो है ना अगर ये फॉलोअप करता ना तो एंट्री आ जाती है, अगर इन्होंने डन किया होता कुछ एक्सपेरिमेंट जो है ना, उसको कुछ एक्सपेरिमेंट करने दो, क्योंकि वो जब तक नहीं करोगे, आप सोचोगे ना कि बिल्कुल गिरे बगैर ही आप साइकिल सीख जाओगे, आप बिल्कुल पानी पिए बगैर ही तैरना सीख जाओगे, तो वो नहीं होने वाला, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। होने दो, कोई बात नहीं, आपका 1 लाख का ऑर्डर आने वाला था, चला गया, डोंट वरी, उसका टेंशन मत लो। लेकिन ये प्रोसेस को समझो कि एक बार अगर आपने ये उससे सीख कर करवाना सिखा दिया, तो उसको जिंदगी भर उस चीज के लिए बाद में दोबारा आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो 1 साल के बाद भी वो फोन करेगा, सर ऐसा जबरदस्त प्रोस्पेक्ट है ना, आपको ही सर फॉलोअप दिखाना पड़ेगा, सर आप ही प्लान कर सकते हो, सर आपके बिना तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो बहुत सारे लोग ऐसे स्पॉन्सर हुए हैं जिन्होंने उस व्यक्ति से प्लान देखा है, कि जिसको देखने के बाद उनको लगा कि ये कर सकता है तो मैं तो कर ही सकता हूँ। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोसेस को समझना, सिस्टम को समझना, कि हर चीज सिस्टम के साथ शुरू होती है। हर चीज से सिस्टम जो है अगर बिल्ड होता है, तो हर वो चीज पॉसिबल होती है जहां से हमारा ग्रोथ जो है वो मल्टीप्लाई होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम समझते हैं कि हमें ग्रो करना है, हमें वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है। सर कैसे, हम कई लोगों को देखते हैं कैसे इतनी बड़ी टीम बना लेते हैं, कैसे वो लोग इतने बड़े बड़े चेक लेते हैं हर महीने, कैसे इतना बिजनेस होता है, हर महीने इतने ऑर्डर तो कौन देता है। ये सारी चीजों का सॉल्यूशन एक ही है, यू हैव टू वर्क विद द सिस्टम, यानी कि आपको सिस्टम के साथ काम करना है। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अगले 4 महीने अगर आप डिसाइड कर लेते हो, आप कई बार देखते हो ना कि भाई पूरी की पूरी टीम आ रही है, पूरी की पूरी टीम, और आप अकेले आ रहे हो, आपको पता है कि भाई मेरी टीम के अंदर हर मीटिंग के मैं आता हूँ, हर जगह पे मेरा ये रहता है प्रेजेंस, लेकिन मेरे काम करने का तरीका क्या है, क्या मैं 100% सिस्टम को फॉलो करता हूँ, क्या मैं सिस्टम को समर्पित हूँ। तो आज डिसाइड करें कि 4 महीने सिस्टम को फॉलो करके देख लीजिए, 4 महीने के बाद आपकी टीम इवेंट और सेमिनार के अंदर आएगी, ऐसा नहीं होगा, आपके वहां पे ही इवेंट होना शुरू हो जाएगा, आपकी ही टीम के अंदर सेमिनार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगेंगे। और जब तक ये तब तक नहीं होगा जब तक आप सिस्टम से काम नहीं करोगे, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये सारी होगी। और जब सिस्टम से काम होगा तभी एक मोमेंटम खड़ा होगा, तभी एक कल्चर बिल्ड होगा टीम के अंदर, और मोमेंटम इज द नेम ऑफ द गेम। फाइनेंशियल फ्रीडम, गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम का कोई अगर कोई चीज है तो वो है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब है माहौल बना देना, ऐसा माहौल कि जिसको भी छू लो वो बंदा शुरू कर दे काम।
ऐसा माहौल, ऐसा ऑरा, ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है जब आप लगातार सिस्टम को जीना शुरू कर देते हो। सुबह से शाम आप अपने सिस्टम को समर्पित रहते हो। सिस्टम जो बताता है वही करना अगर आपका गोल है, तो अब सिस्टम का काम है कि आपका जो गोल है उसको कैसे पूरा करना है। आपका काम सपने पूरा करना नहीं है, आपका काम सिस्टम को इंप्लीमेंट करना है, आपका काम सिस्टम को जीना है। और सिस्टम को जब जिएंगे तो आपके बिजनेस के अंदर, आपके टीम के अंदर एक मोमेंटम खड़ा होगा जो आपके सपने, आपकी वो हर चीज पूरा करेगा। बिकॉज मोमेंटम इज द गेम। हमारे सिस्टम का मतलब है वी बिल्ड द पीपल। हम बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मेहनत नहीं करते हैं और ना ही करना चाहिए। वी बिल्ड द सिस्टम एंड सिस्टम विल बिल्ड द बिजनेस। हम सिस्टम को बनाने के लिए मेहनत करते हैं और सिस्टम हमारे बिजनेस को बिल्डअप कर देता है। सो दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आज यहाँ पर हमारा सेशन खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पर ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुकेश सर, आपने आज हमें सिस्टम में कैसे रहना है, हर काम हमें पहले सीखना है, फिर टीम बिल्ड करके हर टीम के हर एक मेंबर को हर एक काम टाइम निकाल के सिखाना है और चुनना है। जैसे हर कोई सिस्टम में नहीं आ सकता है और हर किसी को हम हर काम नहीं सिखा सकते, तो हमें चूज करके उसके पीछे टाइम निकालना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सर। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। गुड हेलो। मॉर्निंग। यस यस। यस अम्मी मैडम बोलिए। तो पहले बोलो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं बोल चुकी, आप बोलो। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। आपने जो सिस्टम के बारे में बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया ना कि ड्रीम को बर्निंग डिजायर में लाना है हमें। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और सिस्टम से अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम सभी जगह देखते हैं कि ये सब ऐसे प्रोफेशनली कैसे काम करते हैं। तो वहां पर उन्होंने एक सिस्टम डाला है, तो हमें सिस्टम से काम करना है, तभी हम प्रोफेशनली वर्क कर पाएंगे। और एक बात मुझे अच्छी लगी कि जो बिजनेस को हम उसके पीछे मेहनत करेंगे तो वो खड़ा नहीं होगा। अगर सिस्टम में हम मेहनत करेंगे तो हम बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, सिस्टम के बारे में हमें आज इतना नॉलेज देने के लिए। गुड यस, मॉर्निंग और कोई मुकेश सर। कोई। आज आपने जो सेशन दिया सर बहुत अच्छा लगा। और खास करके आपने जो फॉलोअप के बारे में बताया ना, वो उसमें लगता है मुझे थोड़ा काम करना पड़ेगा और ज्यादा। मुझे बहुत अच्छा लगा वो फॉलोअप वाला प्रोग्राम। और आपने जो बताया ना कि बिजनेस के पल्स को अगर चेक करना है तो कितने लोग सिस्टम के साथ काम करते हैं वो चेक करना चाहिए। अगर जो लोग सिस्टम से नहीं जुड़े हैं तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। सिस्टम से चलेगी तो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे सर। अ, बहुत मजा आया सर, थैंक यू वेरी मच। रुजेश सर, बहुत एज यूजुअल आपने बहुत ही जबरदस्त आज सेशन लिया सर। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सर। बहुत अच्छी चीजें समझाई कि सिस्टम का महत्व क्या होता है, कि अगर बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो सिस्टम चाहिए। ठीक है ना? तो वर्क डेलीगेशन कैसे करना है। अगर एक छोटा बिजनेस बनाना है तो उसमें कोई सिस्टम नहीं चाहिए, लेकिन आप सोच रहे हो कि आप बहुत अच्छा और बड़ा लेवल जीवन में एक नेक्स्ट ऊपर जाना चाहते, तो सिस्टम चाहिए। सिस्टम का महत्व समझाया। तो जितनी बातें आज सर ने सिस्टम के ऊपर 6 बेसिक्स जो हमें सिखाए, वो हमें सीखने हैं। ये जीवन भर चलने वाला है। 22 साल हो गया मेरे को आज इंडस्ट्री में, तो आज भी मैं इन 6 बेसिक्स को समझने की और सीखने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी सीखते रहना है हमें। अपनी जो स्किल है उसको और इम्प्रूव करते रहना है। कैसे लिस्ट खत्म ना होने दे, कैसे लोगों से बात करें। लेकिन ये सब बातें उन लोगों के लिए है जो बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, जो एक्सपर्ट ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं।
अगर सिर्फ रिटेलिंग करना है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको बस ये सीखना है कि किस तरीके से मैं अपना सेकंड इनकम जनरेट करूं सेल्स के माध्यम से। तो आपको बस महीने का एक वॉल्यूम पे पहुंचना है। जैसे कि 50,000 रुपया अगर आपने टर्नओवर किया तो भी आप अगले 5 साल या 10 साल के बाद जो है अच्छी सी रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन है कि नहीं सर मुझे पैसिव इनकम करनी है तो ये सारी बातें आपके लिए हैं। तो ये सब बातों का आपको टेंशन लेना है और सीखना है। और ये सारी बातें बहुत गहराई से बारीकी से हमारी चैनल के ऊपर भी रखी हुई है। और आज मुरुगेश सर ने आपको खाली सिस्टम की वैल्यू बताई है कि सिस्टम जैसे आज जो 6 चीजें बताई वो हमें मास्टर बनना है बस। आपकी गजब की मास्टरी होनी चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। अगर आपको कभी भी नींद में उठा के पूछे कि आप बताइए 6 बेसिक बताइए तो मालूम होना चाहिए। कभी भी रास्ते में मिले बताइए मैडम 6 कोर क्या है ये है नहीं निकलना चाहिए, सिस्टम निकलना चाहिए। ठीक है। तो 6 कोर हो गया, 6 पावर, 6 बेसिक, 6 नेवर, 6 स्किल, 6 ये जो भी 6 6 6 6 6 हमारी ये हमारा जो मुरुगेश सर ने बताया कि 150 साल पुराना एक्सपीरियंस है लोगों का जो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। और आप ज्यादा बुद्धि नहीं लगाओगे, सिर्फ इन चीजों को अपना जीवन बना लोगे तो भी आप बड़ी मतलब कम समय के अंदर बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करोगे। और आपका मन है कि एक साम्राज्य बनाना, एक टीम बनाना, अपना नाम पूरे इंडिया में फैलाना, और आपका ड्रीम है कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख महीने का कमाना, तो इसके बगैर नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे आपको इसमें मास्टरी लानी होगी। जैसे मैं एज ए एक सक्सेसफुल ब्यूटिशियन बनना चाहती हूँ तो मुझे मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे आईब्रो नहीं आता है, मुझे फेशियल नहीं आता है, मुझे ब्लीच नहीं आता है, मुझे ये नहीं आता है। ऐसा नहीं होता, ये सीखना ही पड़ता है। अगर आप ब्यूटिशियन हो तो आपको इतनी चीजें आनी चाहिए। अगर आप बिजनेस पर्सन बनना चाहते हो तो बात अच्छे या बुरे की नहीं है, आपको क्या अच्छा लगता है वो समस्या ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन जो 6 बेसिक अभी जो मुरुगेश सर ने समझाया ना उसमें आपको मास्टरी लेके आनी है। और सबके वीडियो भी हमारे पास अवेलेबल है, आपके आपके सीनियर भी आपके साथ में है, तो आप उसमें मास्टरी लेके आओ, सीखते रहो और आगे सिखाते रहो। और अभी तो आपका सीजन चल रहा है तो सारे ब्यूटिशियनर के पास सीजन एक मेरा ऐसा मानना है कि आप बोलते हो सर ऑफ सीजन चलेगा तो फरवरी से ऑफ सीजन आएगा, तो ऑफ सीजन के अंदर कस्टम ऑफ सीजन किसको बोलते हैं, जब आपके पास कस्टमर जो है वो कम आते हैं। ठीक है। अभी आपके पास कस्टमर ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। अगर कस्टमर ज्यादा आ रहा है ना तो आपको बिजनेस भी ज्यादा करना चाहिए। मतलब आपके पास मौका है कि आप बहुत दिन में 10 कस्टमर आपको मिल रहे हैं तो 10 लोगों से बात करोगे तो लॉ ऑफ एवरेज अपना काम कर जाएगा। तो अगर आपकी इनकम 25,000 है, 50,000 है, तो सीजन में आपकी इनकम 1 लाख क्यों नहीं होनी चाहिए। समझो बात को। तो आपके पास ये सेकंड इनकम है आपका। तो ऐसा नहीं कि ऑफ सीजन में मैं जम के काम करूंगी, ऐसा नहीं, जम के आप ऑफ सीजन में जरूर करना। वो तो हम यूटिलाइज करेंगे, ऑफ सीजन का हम यूज करेंगे नेटवर्क बनाने के लिए, बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने के लिए, अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए। लेकिन वन सीजन के अंदर पैसे बनाने का है तो आप अपना रिटेलिंग पावर डबल करो, ट्रिपल करो, 4 गुना करो। जीवन और कुछ भी नहीं है, जीवन बस एक ही चीज है, अपनी शक्तियों को हमेशा जानना और इसको बढ़ाते रहना। कि क्या मैं 10,000 का सेल कर सकती हूँ, चलो आज 20 का करती हूँ, 20 तो मैं कर ही लेती हूँ, अब मैं 30 का कर दूँ, मैं 35 का, 40 का, 50 का। 50,000 का रिटेलिंग भी अगर आपने किया मंथली और इतना भी पकड़ के रखा ना तो सिर्फ इतने से ही आपको पता है कि उसमें से 25,000 रुपये अगर आपको प्रॉफिट हो गया, अगर आपने सही इन्वेस्टमेंट कर दी एसआईपी में, तो 25,000 की एसआईपी अगले 5 साल के बाद आपको रिटायरमेंट दिला सकती है। ठीक है ना। तो हर जगह से कामयाब हो सकते हैं, बस मन है, जो भी काम करे उसको दिल लगा के बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से करना है, रिस्पेक्ट के साथ अपने काम को। बाकी जो मुरुगेश सर ने बताया, रियली आई एम प्राउड ऑफ यू मुरुगेश सर, मजा आ गया। मतलब अ, मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत अच्छा समझाया मुरुगेश सर ने सिस्टम के ऊपर। 30 मिनट तो सिस्टम के ऊपर, मुझे लग रहा है मुझे तो ऐसा था कि सर आप पूरा 40 मिनट सिस्टम ही समझा दो। क्योंकि सिस्टम, हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। आप देखोगे कि भजिया की लहरी पे जाओगे तो वहां कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन मैकडोनल्ड्स में सिस्टम है। इतने मिनट में पानी आ जाएगा, इतने मिनट में वेटर आपके पास आ जाएगा। आपको जब भी वो बर्गर देता है तो 2 पेपर नैपकिन देगा, 2 टोमेटो केचप देगा। ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि आज तो क्या मैं केचप भूल गया, आज वो पेपर नैपकिन भूल गया। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वहां हर चीज में एक सिस्टम कर रही है। सिस्टम आपको फ्री कर सकती है। बिजनेस, उसी बिजनेस की सिंपल व्याख्या है, जो आपके बगैर चले वो बिजनेस है।
आपके कारण चले ना, वो तो एक किस्म का जॉब है। ठीक है, तो हमें कला प्राप्त करनी है। आज रतन टाटा इस पृथ्वी पे नहीं है, सीखना है ये सब। हम तो अपने बिजनेस की बात करते हैं, रतन टाटा की तो 150 कंपनी होगी जो उसके बगैर चल रही है। तो वो चीजें हमें कला प्राप्त करनी है, हमें एक छोटे से व्यवसाय में अपनी ऐसी सिस्टम डालनी है कि हमारे बगैर चले, वो सीखना होगा। बहुत बातें हैं जो बहुत लेवल हमें पार करने हैं। बाकी जो हमारे 6 बेसिक मुकेश सर ने समझाए, ये आपको सीखने हैं, मास्टरी लेके आओ। ठीक है, बहुत कुछ जानते हो लेकिन सिस्टम नहीं जानते हो तो रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। देखो, आप एक्साइटेड हो, मोटिवेटेड हो, स्कूल में आते हो, अ, ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे आप मनी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कुछ प्रोडक्टिव ऐसे काम है, जैसे अप्रोचिंग करना, प्रेजेंटेशन देना, सेल्स देना, डुप्लीकेशन करना। ये वो चीजें हैं जिससे आपका कैरियर बने। एक्चुअल प्रोडक्टिव वर्क है जिससे आपका फाइनेंस को सीधा असर करेगा, डबल होगा। अब ये इनपुट ही, जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट आएगा। जो खाना खाएंगे वैसे हमारा शरीर बनेगा, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। चलो मुरुगेश सर, वैसे टाइम काफी हो चुका है, जिसको भी कोई चीज अच्छी लगी हो शेयर कर सकता है। वंस अगेन मुरुगेश सर, इट वाज फैंटास्टिक एज यूजुअल, सुपर माइंड ब्लोइंग। एंड आप सबका भी धन्यवाद। मॉर्निंग स्कूल में आप लोग भी आते हो, और जो आज पहली बार नया आया है ग्रुप के अंदर, अपना नाम अपना शहर बोल सकते हो कि यस सर मेरा नाम ये है और मैं इस शहर से हूँ, आज मैं पहली दफा आया हूँ, दूसरी बार आया हूँ और तीसरी बार, 3 बार आपको, हम आपको नया समझ रहे हैं, बाकी आप पुराने हो गए हैं। अब चौथा दिन हो गया, मतलब आप फैमिली हो गए, अब मेहमान नहीं है आप। यस, एनीबडी? कोई नहीं है कुछ? कोई शेयर करना चाहता है? नहीं तो फिर मीटिंग को हम वाइंड अप करें यहाँ पे। कोई या कोई? कुंजल सर और संजय भाई थे पर वो दिखाई नहीं देते शायद। है हाँ, तो वो सही। अभी, हाँ, वो नहीं है। और कोई है? हम्म, ये राउत साहब दिख रहे हैं, दीपक राउत साहब, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ। दीपक सर, आप कुछ बोलना चाहोगे? वाइंड अप करते हैं सर। अल्पेश सर भी है कि नहीं? है ना, अल्पेश सर है। हूँ सर, मैं हूँ लेकिन एक मीटिंग चल रही है। ठीक है, डन। ओके सर, इधर ट्रिप बहुत मजा आया। बाकी आगे बढ़ो, मंडे को मेरा नंबर है। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया। चल, तू मीटिंग चलो, हाँ अटेंड हाँ, कर। मिलते हैं। देखिए अल्पेश सर आज भी सीख रहे हैं, सुबह हम लोग अपना स्कूल ले रहे हैं, वो अलग से सीखने में पड़े हुए हैं। तो ये अच्छी बात है, सीखना चाहिए। जीवन में जो आदमी सीखता रहेगा ना, वो रुकेगा नहीं। इसलिए लर्निंग को, वो हमने जिंदगी में बहुत आदत बनाई है। बहुत अच्छी आदत है, बहुत बुरी आदत है। मैं बस इतना ही कहूंगा, $1 मिलियन आदत जिंदगी में पाल लोगे ना, तो आपका लाइफ बदल जाएगा हमेशा के लिए। बात अच्छा या बुरे की नहीं, सीखने का आदत, लर्निंग का आदत डाल देना, ये आपको जिंदगी में बहुत ऊपर लेके जाएगा। चलो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू। मुकेश सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपके जैसे समझाना सीखना है सर। आप जो समझाते हैं ना, पता नहीं कैसे दिमाग में घुस जाता है। बहुत मैं अच्छे बताता हूँ आपको, वो 20 साल हो अच्छे। गया उसको, 20 साल। यस सर। कितना? लेकिन सर बहुत 20 साल। अच्छे से समझाते हैं वो। ना के पता नहीं, जादू सा हो जाता है, सही है। तो वो सीखना है, वो आप देखो, आप भी सीख जाओगे। दो चीजें हैं, उनका लर्निंग अच्छा है, उनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, और उनका 20 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने जितने, कम से कम, मतलब 22 साल हो गए हमारे साथ, 22 साल से सर हमारे साथ है। तो आप भी हो जाओगे ऐसे, आज जैसे आप बढ़िया ब्यूटिशियन हो। क्योंकि अगर कोई ब्यूटिशियन बोले कि मैं 20 साल से काम कर रही हूँ, 15 साल से, तो उसका एक्सपीरियंस नए व्यक्ति के सामने दिख ही जाता है ना। तो ये भी ऐसा ही है, कुछ नया नहीं है। आप हमारे साथ अभी शुरू किया है, 1 साल हुआ अभी कि नहीं हुआ अभी तक? हो गया ना सर, हो गया चलो ये एक साथ। अच्छी है। अब देखो अपना तस्वीर, 1 साल पहले कैसे थे आप, आज कैसे हो। यस सर, बहुत फर्क है। हाँ, तो धीरे धीरे अनुभव आपको क्या बोलते, कॉन्फिडेंस देता है। यस सर। और सबसे बड़ी बात, जिसमें चाह होती है उसको राह मिल जाती है। आपने सोचा ना कि मुझे मुरुगेश सर जैसा बनना है, तो बस
अब आज नहीं तो कल ये होने वाला है, क्योंकि भगवान वो विचार आपको तभी देता है जब आपको करना होता है या कैपेसिटी होती है यस ना। सर। चलो जॉली बहन, मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू थैंक यू मुरुगेश सर। मुकेश सर। चलो एवरीबॉडी, थैंक यू थैंक यू सो मुरुगेश मच। सर, थैंक यू बाय। मुरुगेश सर बहुत 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 अच्छी तरह समझाते हैं, और हमेशा मुझे पता ही था ये लोग मेरे को घसीट रहे हैं। हाँ मेरे को सारे इशारे देखो पता चल यहाँ गए, मुझे बोलना ही हमारा नहीं हमारा आएगा। डायलॉग है, हमारा इतना डायलॉग बोलने है का यहाँ। आप नहीं जाते हो, आप रोज रोज बोलना है आपको अब। रोज देखो बोलना है, यहाँ मैं रोज आना, बोल। यहाँ आना क्या? आपकी मर्जी से, यहाँ आना आपकी मर्जी से, जाना हमारी हाँ मर्जी से रहेगा। हाँ, वो तो पता चल गया है, मैं जा तो कहीं नहीं पाऊंगी। और मुझे जाना भी नहीं, मुझे जाना क्यों है इन लोग से? ये सब लोग इतने प्यारे, इतने अच्छे, और आपने जो इस तरह से जो लाइन बाद में बोली ना ब्यूटिशियन के लिए, वो मेरे पे ही सीधी थी। मुझे पता चल गया कि ये मितेश सर ने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे घसीट लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कॉमन रहता है। देखो ये हम जी सब जी। सब लोग गलती, जैसे ट्रेडिशनल में हाँ हम लोग एम्प्लॉय रखते हैं, तो एम्प्लॉय क्या, वर्क डेलीगेशन है। तो हमारी हाँ दुनिया में डुप्लीकेशन है। वहां जी। आपको पैसा देना है, यहाँ फ्री में होता है। फ्री में इसलिए मेहनत हम्म करनी पड़ती है। वहां हम ज्यादा मेहनत हम्म, नहीं करते, क्योंकि हम डिमांड करते हैं कि भाई ये पैसा दिए, मेरे को ये काम चाहिए, है जी। ना। चलो बहुत बढ़िया, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, इट वाज फैंटास्टिक। यस यस, आप कुछ बोल रहे हैं, बोल थैंक यू दीजिए लास्ट मुरुगेश में। सर, थैंक यू सो मच। मुरुगेश सर बहुत अच्छा समझाते हैं, सारे सर बहुत अच्छा समझाते हैं, सीधा घुस जाता है अंदर। चलो चलो मिलते हैं। थैंक यू